नारायण उसके बाद में त्वष्टा सूर्य को पता लगा मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया। त्वष्टा सूर्य ने ऐसा यज्ञ किया कि उसमें उत्पन्न होने वाला पुत्र इंद्र को मारे। एक अक्षर बदल गया, अर्थ हो गया इंद्र के हाथों मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। उत्पत्ति हुई वृत्रासुर। वृत्रासुर वृत्रासुर दधीचि मुनि की हड्डियों के वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध किया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसके बाद में दिति माता ने अपने पति कश्यप से कहा, मेरे पुत्र वृत्रासुर को इंद्र ने मार दिया, मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इंद्र को मारे, मुझे आप प्रयोग बताओ। तब इनके लिए पुंसवन व्रत बताया। 1 वर्ष का व्रत है। एक अपवित्रता एक दिन रह गई शरीर में, इंद्र ने गर्भ में प्रवेश कर लिया। गर्भ की संतति को जो मारने का प्रयास किया, 1 से 2 बच्चे हो गए। अमीबा जानते हैं? अमीबा, अमीबा को काटोगे 2 हो जाएंगे और काटोगे 4। इसी प्रकार से अंदर काटा तो महाराज 2, फिर 7 बार काटा तो 7 7 49, 7 7 49। ये 49 बच्चे एक साथ हाथ जोड़कर कहते हैं, बड़े भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा, अभी तो जन्म भी लेकर नहीं आए, क्यों मारना चाहते हो? गलती है तो क्षमा कर दो, और नहीं है तो भी हम छोटे होने के नाते आपसे क्षमा मांगते। इंद्र को दया आई, इन 49 बच्चों को लेकर बाहर निकले। दिति को सारी बात बता दी कि मैंने ये गलत काम किया। दिति ने क्षमा किया इंद्र को, ये सोच करके कि मैं 1 पुत्र चाहती थी, मुझे 49 पुत्र मिल गए। ये ही 49 मरुद्गण कहलाए। चले मरुत 49। और वृत्रासुर ने मरने से पूर्व भगवान का नाम लिया था, तो पूर्व जन्म में चित्रकेतु गंधर्व था। भगवती पार्वती के शाप से ये राक्षस बना था, लेकिन भगवान का संकर्षण का ये उपासक था, इसलिए मरने से पहले भी इसने भगवान का स्तवन कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक कथा सुनाकर वाणी को विश्राम देते। प्रहलाद चरित्र। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह ने कर दिया। हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही है, मां रो रही है। हिरण्यकश्यपु ने सांत्वना दी, मेरे भाई को जिसको वीर गति प्राप्त हुई है उसके लिए रो करके उसकी वीर गति को लज्जित न करो। हे अनुज भार्या, हे माता, मेरा भाई वीर गति को प्राप्त हुआ है। मरने वाला शरीर है, आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इसलिए मां शोक को त्याग दो और अपने वीर पुत्र के लिए गर्व करो कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। महाराज राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान इतना ज्ञान था इसमें, आत्मा अजर है हमारे। बोले परीक्षित, दुष्टों के जो ज्ञान है वो केवल वाणी में रहते हैं, आचरण में बिल्कुल नहीं रहते हैं। संसार में बहुत सारे लोग हैं, बातें अच्छी अच्छी कर लेंगे लेकिन जीवन वैसा नहीं है। ज्ञान देने में क्या जाता है, आजकल जिसको देखो वही देने लगता है। लेकिन एक अद्भुत बात है, इसलिए कई जगह लिख दिया गया, कृपया अपना ज्ञान यहां न देवें, यहां सभी ज्ञानी जन रहते हैं। यहां तो पल पल में ज्ञान देने वाले बैठे। किसी के यहां कुछ घटना घट जाएगी तो पड़ोसी तुरंत आ जाएगा, धीरज रख, जो देख तू हिम्मत हारेगी तो कैसे चले, घर कैसे संभलेगा, हिम्मत रख, जाने वाला तो गया, कौन रोक सकता है, हिम्मत रख। बड़ी सांत्वना देते, हिम्मत हिम्मत। और महाराज इतना ज्ञान जिसको ये हिम्मत दे रहा है ज्ञान दे करके, वो भी कभी सोचता है कभी अवसर मिलेगा तो हम भी तुम्हें देंगे। और बड़ी अद्भुत बात है,
ऐसी घटना जब इस ज्ञान देने वाले, हिम्मत देने वाले व्यक्ति के घर में घट जाती है तो फिर वो पड़ोसी भी आता है, धीरज रख, हिम्मत रख। सज्जनों, ज्ञान दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अपने ऊपर आते ही फेल हो जाता है। लेकिन सज्जन जो होते हैं, जो संत जन होते हैं, उनका ज्ञान केवल वाणी में नहीं, उनका ज्ञान उनके आचरण में होता है। जो वास्तविक संत हैं, आजकल तो संत के चोला में भी महाराज बहुत सारे संत डोल रहे हैं, तथाकथित सो कॉल्ड संत। ऐसे सो कॉल्ड संतों की संख्या ज्यादा है, और जो वास्तविक संत हैं उनकी संख्या बहुत गिनी चुनी है। अगर मैं रेशियो को देखूं तो रेशियो क्या है जानते हैं? 5% संत हैं वास्तविक। मैं किस आधार पर यह बात बोल रहा हूं जानते हैं? मेरे इस वक्तव्य का आधार क्या है? वक्तव्य का आधार है महाभारत का वो भीषण युद्ध, जिसमें कौरवों की संख्या 100 है और पांडव। मैं उस आधार पर ही अनुपात आपको बता रहा हूं। आज सो कॉल्ड ज्ञानी इतने हैं, और सच्चे, समझ रहे हैं आप? ये अंतर है। इसलिए सो कॉल्ड ज्ञानियों से सावधान रहें, क्योंकि वो उस ज्ञान में अपना ज्ञान भी मिला देते हैं, मिलावटी। लोग भ्रमित हो जाते हैं। एक बार एक सो कॉल्ड महात्मा ज्ञानी कथा कर रहे थे, जिनको कथा करने का अधिकार भी नहीं है, वो कथा बांच रहे थे, और खूब बढ़िया महाराज भीड़ भयंकर हो रही थी उनमें। ट्रैक्टर भर भर के लोग आ रहे थे। तीसरा चौथा दिन हुआ तो एक गांव वाला व्यक्ति बोले, बाबा जी, बाबा जी, हाँ क्या बात है? बाबा जी, हमारा एक प्रश्न है। प्रश्न? बहुत दूर से आते हैं हम आप तो हर कथा सुनने के लिए, बहुत दूर से। तो एक प्रश्न हुआ है। तो क्या प्रश्न है? जितनी सुंदर आप कथा करते हो, ऐसा आचरण भी करते हो बाबा जी? हम तो महाराज बाबा जी आग बबूला हो गए। बाबा जी बोले, रे मूर्ख, उपदेश भी हम करें और आचरण भी हम करें तो तुम क्या करोगे? तो महाराज, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दुनिया में इस प्रकार के बहुत मिल जाए, लेकिन भैया संतों का ज्ञान उनके जीवन चर्या में भी होता है और जीवन चर्चा में भी होता है। आज हिरण्यकश्यप चल पड़ा, अपनी पत्नी से कहने लगा, मैं देवी तपस्या करने जा रहा हूं ब्रह्मा की, और नारायण को मारने वाला बल अपने भीतर लेकर के आऊंगा। उस नारायण ने मेरे भाई को मारा। रात्रि में सो करके चिंतन करता हुआ सो गया, लेकिन सोते सोते गर्भाधान करके सोया, और अगले दिन चल पड़ा। कितनी भी बुरी से बुरी क्रिया क्यों ना हो, लेकिन अगर चिंतन पवित्र हो जाए और भगवान नाम से जुड़ जाए, तो ऐसे गर्भाधान से भी भक्त प्रहलाद जैसी संतति जन्म लेकर के आ जाती है। ढीले मत पड़ो। आपने तो महाराज पानी भी पिया है और कुछ कुछ खा पी भी लिया है। हम तो बिना पिए हम यही पी रहे हैं, बिना खाए। आप तो बीच में उठ उठ के भी निकल जाते हो, फिर आ जाते हो। हम वैसे ही बैठे। सज्जनों, ये किसी तप से कम तो नहीं है ना। तो आप साथ दो। जब जय हो तो आपके जय हो से, जब अच्छी बात हो, जय हो से हमारा उत्साहवर्धन होता है। ये अभी जो नए नए लोग आए हैं, मैं उनको समझा देना चाहता हूं। लोग सोच रहे हो जय हो भला क्या है महाराज। जिनको नहीं पता मैं बता दूं,
एक बार ताली बजा करके दिखाओ। वैसे ये जो संसार में दुनियादारी में एप्रिसिएशन के लिए ताली कही जाती है, हमारे कथा सत्संग में उसी को जय हो कहा जाता है। इससे आपका भी भला और हमारा भी भला। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और महाराज हिरण्यकश्यपु ने भगवान की ब्रह्मा की बड़ी भारी 100 दिव्य वर्ष तपस्या की और इसने वरदान मांगे ब्रह्मा से। इन वरदानों को बड़ा ध्यान देकर सुने। मैं सजीव से न मरूं, निर्जीव से न मरूं, घर में न मरूं, घर के बाहर न मरूं, धरती पे न मरूं, आकाश में न मरूं, जड़ से न मरूं, चेतन से न मरूं, अस्त्र शस्त्र से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु कभी भी ना हो, ब्रह्मा की सृष्टि में किसी भी प्राणी से मैं न मरूं, ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन रहे। ऐसे 52-53 डिग्री के टेम्परेचर में मैं जब चाहूं जब महाराज -, डिग्री टेम्परेचर लेकर के आ जाऊं। ये ऋतुओं का धर्म है। हाँ हाँ, हमने कठिन भाषा को थोड़ा सरल कर दिया बस। जब चाहूं जब, अब तेज ठंड लग रही है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे हम एसी का टेम्परेचर घटाते और बढ़ाते हैं, वैसे ही महाराज मैं अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को बदल डालूं। ये ताकत मुझ में हो, एक क्षमता मुझ में हो। ब्रह्मा ने वरदान दिए, तथास्तु, ये सारे वरदान तुमको दिए। हे भगवान, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें टेम्परेचर वाला वरदान मिल जाए बस। सच बता रहे हैं, कितना बढ़िया। कमरे से निकलते हैं तो तपते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, ये हम केवल अपने लिए नहीं कह रहे, क्योंकि जिनके पास सुविधाएं हैं वो तो फिर भी सुख में रह रहे हैं। लेकिन उनकी विचार करिए, उनका विचार करिए जिनके पास में कूलर तक की सुविधा नहीं है। तपते हुए सड़क पर चलना होता है, सोने के लिए गर्म सड़क पर ही चद्दर बिछाकर उन्हें सोना होता है। वो चद्दर भी कई जगह से फटी हुई होती है। सज्जनों, हमारी भावना, हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति है, सर्वे सन्तु निरामयाः की संस्कृति है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु की संस्कृति है। ये हमारे देश की संस्कृति। नारायण, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये भद्राणि सबका कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, किसी के जीवन में दुख कष्ट न हो। तपस्या के वरदान स्वरूप ये आता है और इसने अपने वरदानों का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। समय आया, कयाधु जो पत्नी है हिरण्यकश्यपु की, उसके गर्भ से 4 बालकों ने जन्म लिया। राद, अनुराद, सर्राद और प्रहराद। प्रहराद कहो या प्रहलाद कहो, रलयो डलयो रो भेदात, व्याकरण के सूत्र से र ल ड इसमें अभेद होता है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की जय। और उसके बाद महाराज प्रहलाद का जीवन कैसा है? बोले पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। जिस समय बच्चे, आज मैं निवेदन करूं, बच्चों को बिगाड़ने में, बच्चों का पतन करने में, बच्चों की बुद्धि की क्षमताओं को घटाने में आज मैया का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मोबाइल दे दिया, नारा लगे मोबाइल में। नारायण हरि, नारायण हरि। हरिशरणम 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 हरिशरणम। सब ठीक ठीक। शम
नारायण। और बच्चों की मेधा घट रही है। जहां बच्चे पहले खेल खेला करते थे जिसमें बुद्धि लगती थी, आज यंत्रों ने जकड़ ली बच्चों की बुद्धि। और मैया फ्री हो गई, मेरा सर नहीं खाएगी। कथा हो रही है लेकिन बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं। मां कैसी गुरु बनेगी? ऐसी गुरु होना क्या चाहिए? कथा में जो समय है बेटा उसमें बैठो, बच्चों बैठो। नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना, नहीं समझ में आएगा गुरुजी है ना उनसे पूछेंगे। बैठो, बैठाना सीखो। वो मां धन्य है और उसके बच्चे धन्य हैं जो अपने साथ में अपने बच्चों को भी भगवान की कथा में लेकर बैठाते हैं। ये ताली बजाओ उन माओं के लिए, ये वाली ताली। धन्य है, उनको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए जो अपने खुद भी कथा में बैठे और बच्चों को कथा में बैठाएं, और अन्य लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि भैया देखो किनका एप्रिसिएशन है। आज बच्चे प्रश्न करते हैं और बड़े उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसका कारण क्या है? बड़े खुद नहीं जानते। जग खाली है तो गिलास कैसे भरेगा? इसलिए कथा सत्संग की जितनी आवश्यकता बच्चों को है उतनी ही आवश्यकता बड़ों को भी है। दोनों को आवश्यकता है। प्रहलाद जी महाराज का जीवन बाल्यकाल से ही, जब बच्चे और कुछ खेलते हैं तब प्रहलाद जी शालिग्राम से खेलते हैं, शालिग्राम की सेवा करते हैं। और बच्चे जब इधर उधर देखते हैं तब प्रहलाद जी आंख बंद करके ये अनुभव करते हैं कि मैं गोविंद की गोद में बैठा हुआ हूं। गोविंद परिरंभितः। और बच्चे जब इधर उधर दौड़ रहे होते हैं तो प्रहलाद नाच रहे होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। और बच्चे जब सो रहे होते हैं तो प्रहलाद जी ध्यान कर रहे होते हैं भगवान का। ये जीवन प्रहलाद का। समय आया, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। जिस पाठशाला में भेजा वहां के गुरुदेव में शंडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं। 4 महीने में बच्चे लौट करके आए। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, पुत्र बताओ क्या पढ़ करके आए विद्यालय से? बोले पिताजी अपने मन की कहूं कि आपके मन की? बोले जो सीखा जो पढ़ा वो बता। क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समोद्वे नधियाम सगृहा हित्वात्मपातम गृहमन्धकूपम वनम गतोय हरिमाश्रयेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। पिताजी मैं और मेरे की भावना को छोड़ करके भगवान श्री हरि का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है। जो अपने पुत्र के इस वचन को सुना, श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्यः परपक्ष समाहिता। अपने पक्ष की प्रशंसा ना सुनकर के शत्रु पक्ष की प्रशंसा सुनी तो हुआ क्या? जहां सब बुद्धिर बालानाम विद्यते पर बुद्धि भी। हंसने लगा, अरे प्रहलाद किसने तेरी बुद्धि में भर दिया कूड़ा करकट?
हे कहां से सीख लिया? ये परबुद्धि कहां से आ गई? लगता है तुम्हारे गुरुजनों ने बढ़िया सिखाया नहीं। दैत्य गुरुओं, हाँ महाराज, क्या सिखा रहे हो? दंड नीति, कूटनीति, भेद नीति, राजनीति सब सिखाओ। विष्णु की भक्ति सिखाने की आवश्यकता नहीं। महाराज हमने नहीं सिखाया, न जाने कहां से, ले जाओ मेरे सामने से। लेकर के आ गए। दैत्य गुरुओं ने कहा प्रहलाद, बोले गुरुदेव, बोले दैत्य चंदन वने जातो यम कंटकद्रुमः यन्मूलोन्मूल परशोर विष्णुर नालायितोर भगा। महाराज कहा दैत्यों का वन चंदन का वन है। प्रहलाद, इतना महक देता है। ये कैसे प्रशंसा कर रहे जन से? जैसे कोई शराबी शराब की प्रशंसा करता है। ऐसे ही दैत्य गुरु कहते हैं दैत्यों का जो वन है, दैत्य जो निवास करते हैं, ये तो चंदन है, चंदन महकता है। लेकिन तू लोहे का कुल्हाड़ा कहां से पैदा हो गया उसको काटने के लिए? महाराज तुम मूल को काटने आए हो। तुम तो विष्णुर नालायितोर भगः। महाराज भगवान का भी अपमान, भगवान के भक्त का भी अपमान। लेकिन प्रहलाद ने चरणों में प्रणाम किया। इन्होंने कहा मेरी बात मानो प्रहलाद, विष्णु का नाम बंद कर दो लेना। बोले गुरुदेव, मेरी वाणी अपने आप लेती है, करूं क्या? कैसे? जैसे इन लोगों को देखो, कितनी भी अच्छी बात है, बीच बीच में ताली बजी जाती है, आदत पड़ गई है इनकी भी, करें क्या? ऐसे गुरुदेव, मेरी वाणी को भी भगवान नाम लेने की आदत पड़ गई है, छूट नहीं पाती। और इनकी आदत तो छूट भी सकती है, लेकिन मेरी आदत तो कभी नहीं छूट सकती। बोले क्यों? बोले लोहे के चुंबक के पास लोहा अपने आप खिंचा चला जाता है, ऐसे ही मेरा चित्त भी भगवान के चरणों में अपने आप खिंचा चला जाता है, नहीं छूट पाता। लागी लगन, लागी लगन, लागी लगन छूटे ना। जग रूठे तो रूठे ये सारा, जगत पिता रूठे ना। जग रूठे तो रूठे ये सारा, जगत पिता रूठे ना। हे जी लागी लगन छूटे ना, लागी लगन छूटे ना। प्रहलाद पर क्रोध आया, डंडा लेकर मारने दौड़े। प्रहलाद ने मस्तक नीचे कर दिया। अब ऐसे कोमल बालक पर मारे तो मारे कौन? डंडा फेंक दिया। 6 महीना पढ़ करके प्रहलाद जी को लेकर के सब बच्चों को लेकर आए। प्रहलाद को गोद में बैठाया। प्रहलाद क्या सीखा? बोले पिताजी 9 विद्या सीखी। 6 महीना में 9 विद्या? हाँ, कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति सुना डाली। महाराज जो बाप को पसंद नहीं है वही सुना। प्रहलाद को फेंक दिया नीचे। दैत्यों मार डालो इसके लिए, या तो सुधार दो या सिधार दो। अब 1000 योजन ऊपर पहाड़ पर लेकर के चले गए प्रहलाद को दैत्य। एक ने पांव पकड़ा, एक ने हाथ पकड़े और कहा प्रहलाद देख, ये झुला रहे हैं, अभी नीचे फेंक देंगे, हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। नाम लेना छोड़ दे। भैया कानपुर में किसी ने बहुत पॉश एरिया में और बहुत बड़ा बंगला बनवाया। मच्छर ज्यादा हो गए, छोड़ देगा बंगला।
ऑल आउट लगाएगा, कछुआ छाप लगाएगा, मॉर्टिन लगाएगा, 10 उपाय करेगा, अरबों का बंगला छोड़ेगा? नहीं नहीं। ऐसे ही भैया इस मृत्यु रूपी मच्छर के भय से मैं जिह्वा रूपी जवान पर धरती से और भगवान नामरूपी मकान को छोड़ दूं, ये संभव नहीं है। मशकस्य निपात शंकया सदनम मुंचति किम महाजन। दया कहां प्रहलाद के ऊपर इनके लिए। महाराज फेंक दिया। जो प्रहलाद आज नीचे गिरने लगे पहाड़ से, प्रहलाद को डर तो है ही नहीं, हर क्षण अनुभव करते हैं गोविंद की गोद में हूं। आज भगवान ने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में भी इन्हें दिखा दिया। क्या? गिरते हुए प्रहलाद को भगवान बीच में ही प्रहलाद के लिए प्रकट होकर के आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। और महाराज दैत्यों ने देखा मर गया होगा, प्रहलाद को नीचे लेकर के आए उतार कर, कैसे जैसे पैराशूट से कोई धीरे धीरे उतरता है महाराज। नीचे उतार दिया, उतार करके मस्तक पर हाथ फेरा प्रहलाद के। प्रहलाद चिंता मत करना, मैं हूं ना। बोले आप हो तो फिर हमें चिंता किस बात की? दैत्यों ने सोचा मर गया होगा, लेकर के शव दे देंगे बाप को कि महाराज लो क्रिया कर दो। लेकिन जैसे ही दैत्य नीचे आए तो क्या देखा? प्रहलाद तो कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण 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 नारायण, कृष्ण नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण। महाराज हाथी को मदिरा पिला करके हाथी के आगे डाल दिया। मस्तक हाथी का फटता है जब महावत अंकुश लगाता है कि पांव रख दे, लेकिन हाथी चिंगाड़ मारता हुआ पांव उठाता तो है, आगे की जगह पीछे रख लेता है। क्यों? हमारी जाति पर ऋण चला आ रहा है, हमारी जाति पर ऋण चला आ रहा है। भगवान ने श्री हरि की रक्षा करी थी, हाथी की रक्षा करी थी श्री हरि, और हरि माने हाथी भी, हरि माने भगवान भी। तो भगवान ने श्री हरि ने हमारी जाति हरि की रक्षा करी, तो आज भक्त की रक्षा करके अपने जाति के ऋण से हम ऋण हो जाएंगे। तो हाथी भी पांव न रखे, पत्थर से बांध करके समुद्र में फेंक दिया प्रहलाद, डूब जाएगा। लेकिन मानो पत्थर भी अब प्रहलाद से कह रहे हो, प्रहलाद चिंता न करना, रामावतार में हमने तैरना सीख लिया है, न हम डूबेंगे न तुम्हें डूबने देंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो आज माने पत्थर भी कह रहे हो महाराज न हम डूबेंगे न डूबने देंगे। और महाराज प्रहलाद भी तैर जाते हैं और उसके बाद में अंधकार कोठरी में डाल देते हैं, भूखा प्यासा मर जाएगा। भगवान वैकुंठनाथ वैकुंठ में लक्ष्मी भोजन लेकर आती है सोने की थाल में। भगवान थाल लेकर अंतर्धान, लक्ष्मी बोली प्रभु कहाँ गए? बोले प्रहलाद भूखा है उसको खिलाने गया। और लेकर के प्रहलाद के पास आ गए, गोद में बैठा लिया, एक एक गिलास खिलावे और प्रहलाद खावे। भगवान से कहा प्रभु बहुत स्वादिष्ट है, मैया लक्ष्मी ने बनाया है। हाँ तेरे लिए लेकर आया हूं। और महाराज सब खिला पिला करके अंत में जाकर के जब खीर दी, अब खीर में बढ़िया केसर भी है, आज तो नहीं खा सकते हम, आज तो एकादशी है। और महाराज क्या कहें, और उसमें बढ़िया बादाम पिस्ता। अब जो जैसे ही महाराज भगवान ने खीर दी तब पीने लगे। अब खीर तो पिए, लेकिन बादाम पिस्ता तो चबाना पड़ेगा, तो चबर चबर की आवाज आने लगी।
अब दैत्य बाहर खड़े हुए, उन्होंने विचार किया ये अंदर आवाज कैसी, अंदर तो कुछ है नहीं, क्या चक्कर है, ऐसा लग रहा है कोई खा रहा है। जैसे ही प्रहलाद के लिए दरवाजा खोलकर अंदर गए तो सोने के कटोरा में केसर मिश्रित खीर प्रहलाद पी रहे और बादाम पिस्ता चबा रहे हैं। ओए होए होए, प्रहलाद को देखा, प्रहलाद ने कहा तुम भी लेना चाहो, ये आया कहां से? भगवान जी है ना, उन्होंने दिया। भगवान जी, प्रहलाद के मूंछ बन गई खीर की, और प्रहलाद बाद में समेट समेट की उंगली से खा गए। दैत्यों ने इधर से हाथ पकड़ा, इधर से हाथ पकड़ा, उठा के ले चले। प्रहलाद तभी भी खीर खाते हुए जा रहे हैं, समेट रहे हैं कहीं बर्बाद ना हो जाए। इधर दैत्य गुरु दैत्यों के पास ले गए महाराज, दैत्यराज के पास। महाराज ये मर नहीं रहा, सारी बात बताई। हिरण्यकश्यपु ने दूध मंगवाया, उसमें विष मिलाया, लेकर के आया पीस के लिए। कयादू ने कहा पुत्र लगता है, जहर दोगे पिता हो, हट जा कयादू सामने से। प्रहलाद ने गिलास हाथ में लिया, आज दूध का रंग नीला हो गया। अब तक यहाँ वहां दर्शन देते थे, आज नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, आज दूध में भी दर्शन देते हो। भगवान दूध में ही प्रकट होकर बोलते प्रहलाद दूध तू पी जा, जहर में पी जाऊंगा। क्यों? पूतना के जहर पीने की आदत पड़ गई है मुझे, तो जहर मेरो डिप में पी जाऊं और तू दूध पी। प्रहलाद ने गट गट करके दूध पी लिया, जहर भगवान ने पी लिया। अब प्रहलाद बैठ गए, थोड़ी देर के लिए तो हो गया। हिरण्यकश्यपु ने देखा मर गया होगा, शरीर हिला गया। फिर अचानक से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गुंडा राक्षसी आई वो भी जंगल के समाप्त। आप लोग होलिका दहन करते नहीं करते? ये हिरण्यकश्यपु की बहन जी आई थी, चली गई। प्रहलाद दुखी हुए थोड़ा सा, बोले क्यों दुखी होता है? बोले बुआ जी खो गई। बोले तेने ही मारी बुआ जी के, बुआ जी खो गई। अब तो महाराज क्या कहना, इस चिंता लगी हिरण्यकश्यपु को। दैत्य गुरु ने कहा एक अवसर और दे, हम सुधार दें, कोशिश करते हैं। लेकर के आए, गुरु जी एक दिन अनुपस्थित हैं, गुरुकुल में नहीं है। प्रहलाद ने सोचा गुरु जी नहीं है तो आज हम ही कुछ पढ़ा दें। राजा का पुत्र कौन नहीं आवे, बुलाने पर सब आ गए। प्रहलाद ने एक बात कही, भैया भगवान का भजन किस आयु से आरंभ करना चाहिए जानते हो? व्हाट इज द रियल एज ऑफ वर्शिपिंग गॉड जानते हैं? 5 वर्ष। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यवमर्तदम्। नारायण भजमन नारायण। 5 वर्ष की आयु, कौमार आचरित प्राज्ञ, 5 वर्ष की आयु में भगवान का भजन आरंभ कर दे। क्यों? इस आयु का कोई भरोसा है? हमने छोटे छोटे बच्चों को भी जाते हुए दुनिया से देखा है, और संग का बड़ा असर पड़ता है। पहले बच्चे अच्छे संग थे, अब धीरे धीरे दुस्संग पड़ गया, जीवन पतन की ओर बढ़ गया। तो क्या करें? 5 वर्ष की आयु, इसी समय से भक्ति का संग, सत्संग का संग दे। भैया बुढ़ापा भजन करने के लिए नहीं है, बुढ़ापा तो जीवन भर जो तुमने किया है उसको विचार करने का समय है कि तुमने जीवन भर किया क्या। समय रहा तब भजन न कर सके, अब भजन करना चाहते हो तो समय नहीं। किसी कवि ने बड़ी बढ़िया बात कही,
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने भी तब ठीक चलना सीखा जब बूढ़े शरीर के हर पुर्जे पर जंग आया। फुर्सत में न वक्त सिमरन का निकला, फुर्सत में न वक्त सिमरन का निकला, और वक्त से भी वक्त उस वक्त मांगा जब वक्त खुद हमसे तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। समय बीत गया, अब समय नहीं, अब चाहते हो तो नहीं कर पा रहे, और अगर बुढ़ापे में किया भी तो कैसे करोगे? नाक से बहेगा नाला, आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्र में करोगे मन मूत्र त्याग, पड़े पड़े फूकते रहोगे पीक दानी में। शक्ति न रहेगी जब भक्ति क्या करोगे तब, शक्ति न रहेगी जब भक्ति क्या करोगे तब। राम नाम बोलते तुम्हारी बनवानी में, अतः योग योग कर दो भोग से वियोग कर लो भजन भगवान का जवानी में। 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 अभी भी समय है गुरु को मना ले, अभी भी समय कभी सुना नहीं। इतना दिव्य ज्ञान जो तुम दे रहे हो ये तुम्हें किससे मिला? तो कहा मेरे गुरुजी तो देवर्षि नारद हैं। माँ के गर्भ में था, मेरे पिता तपस्या करने गए थे हिरण्यकश्यपु, तब इंद्र आक्रमण करता है मेरे पिता के राज्य पर, माँ का हरण करके ले जाता है, मारने को उद्यत होता है। तब देवर्षि नारद ने बचाया कि इसके गर्भ में राक्षस नहीं है, भगवान का भक्त है, भगवान लेंगे अवतार, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ करेगा तो तुझे ही मारने आ जाएंगे, छोड़। मेरी माँ को छोड़ करके इंद्र चला गया। नारद जी अपने आश्रम में लेकर के आ गए और मुझे माध्यम, माँ को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर सारी कथा मुझे सुनाते थे। मैंने गर्भ में माँ से, नारद जी से कथा सुनी, मेरे गुरुदेव नारद जी। इसलिए गर्भिणी अवस्था आवे तब घर में कथा कराओ, वो बच्चे के संस्कार बनेंगे। खाली रहे क्या करें? हम 1 महीने की कथा कराएं। आपने 1 महीने कथा सुनी? हमने 1 महीने कथा करी। कोविड काल में सप्ताह कथा तो लोग इसलिए कर लेते, क्या करें? मैं कहता हूं इतना बड़ा नहीं, छोटे रूप में भी आयोजन कर सकते, इससे बड़े आयोजन भी कर सकते, इससे छोटे आयोजन भी कर सकते। अरे कम से कम कथा तो हो जाएगी। गर्भिणी के गर्भ में बैठा हुआ बच्चा संतति संस्कार से तो जुड़ जाएगी। बच्चों ने कहा प्रहलाद हमें क्या करना चाहिए? बोले मैं कह रहा हूं पर तुम कहो। श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण 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 नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। दैत्य गुरुओं के कान में आवाज गई, ब्याह पढ़ा रहे थे, नारियल फेंका, ये आवाज तो हमारे गुरुकुल से आ रही है, आकर के बंद कराया, भैया बंद करो।